तो आज की हम क्लास में आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। और पिवट टेबल में हम बात करेंगे डेटा अपडेशन एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स। साथ में हम स्लाइसर के ऊपर बात करेंगे, मल्टी पिवट टेबल वन सीट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इस पे पिवट लगाना है। तो कोई बात नहीं, सिलेक्ट किया और यहां से हम पिवट टेबल लगा दें। बट प्रॉब्लम क्या होता है जब मैं पिवट टेबल को अपडेट करता हूँ। अब मान लीजिए कि जो ऑलरेडी डेटा है इसमें हमने किसी तरह का चेंज किया है, 730 था इसको हमने 77 कर दिया, 73 कर दिया। तो अब मैं अपने पिवट टेबल में जस्ट जाके रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करते ही मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश करना है। तो डेटा के अंदर अच्छा काउंट ऑफ क्वांटिटी है, इसको सम ऑफ क्वांटिटी की। ठीक है, ये 216298 है। अब मैं एक बार डेटा में जाता हूँ और यहाँ पे हम जो ऑलरेडी डेटा है अगर उसमें किसी तरह का चेंजिंग कर दे, जैसे मान लीजिए कि उदय का हम यहाँ पे जयपुर में 700 कर देते हैं, चेंज कर दिए। बट पिवट टेबल पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, सेम। ये रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए 0089 है, वैसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 22791 आ गया। मतलब कि क्या हो गया, आपका पिवट अपडेट हो गया। तो यहाँ एक चीज आपने सीखा कि अगर आप पिवट के अंदर किसी तरह का चेंजिंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा? रिफ्रेश। रिफ्रेश करना होगा। लेकिन अगर आप पिवट टेबल में कुछ नई डेटा ऐड करते हैं, पिवट टेबल में जैसे अगस्त है, 28 अगस्त है, इसको हम आगे नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, ज्यादा कर दिए, मतलब 2-3 ही करते हैं ताकि पता चलेगा आपको ना। और नया सिटी डालते हैं, तो सिटी में अपना सिटी मुजफ्फरपुर कर देता हूँ, मुजफ्फरपुर। और यहाँ में बेब आ जाएंगे और बस इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्रॉफिट 6% और अमाउंट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट, और ये हमारा BCS 12 कर देते हैं। और टारगेट कितना आया था? तो टारगेट हमारा 90 का। ठीक है, इसी को यहाँ रिपीट कर देते हैं। तो हमने नया मुजफ्फरपुर का सिटी एक नया डेटा डाला। तो क्या अब मैं पिवट को रिफ्रेश करूं तो इस सिटी लिस्ट में मेरा मुजफ्फरपुर आ जाएगा? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने जो पिवट लगाया था वो था 4270 तक। 42 कहाँ तक था? 70 तक था। तो पिवट जो है, आप अगर डेटा कोई अब पहले से जो रेंज था, जब जितना एरिया में आपने पिवट लगाया था उस एरिया तक किसी तरह का चेंज करते हैं तो पिवट अपडेट ले लेता है। लेकिन अगर आप उससे बाहर कोई डेटा नया डेटा ऐड करते हैं तो पिवट जो है अपडेट नहीं लेता है। उसके लिए मुझे पिवट टेबल की एनालाइज वाले सेक्शन में यहां जाना पड़ेगा, चेंज डेटा सोर्स। यहां जाके अपने डेटा सोर्स को दोबारा से मुझे रीसिलेक्ट करना पड़ेगा। देन ओके करेंगे तो यहां मुजफ्फरपुर आ गया। बट ये तो प्रॉब्लम हो गई। हम इस तरह का एक रिपोर्ट मान लीजिए बनाना चाहते हैं जो कि पिवट टेबल से है, राइट? और मैच आप में यहाँ देखिए हमने सपोर्ट में कई सारे पिवट्स लगा रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कल के डेट में अगर डेटा पेस्ट करूं, कुमुलेटिव हुआ कि हर दिन का डेटा इसमें पेस्ट होता है, तो हर दिन जितने भी पिवट है सारे पिवट में जाके मुझे डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं, धीरे धीरे बताता हूँ आपको। पहला सोल्यूशन है कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो। इंसर्ट के अंदर या होम के अंदर ही आपको फॉर्मेट टेबल, या इंसर्ट के अंदर ही आपका टेबल होता है। तो इसका एक नाम पड़ जाएगा, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, या जो भी नाम ये लिखना चाहते हैं वो नाम हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि पिवट जो हम इसमें लगाएंगे, जब इसको पिवट लगाएंगे तो पिवट रेंज नहीं लेगा, टेबल 1 को लेगा। क्या लेगा? टेबल 1। और नीचे जब हम यहाँ पे किसी तरह का एंट्री करेंगे तो टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। एक मिनट, हेलो।
सॉरी। तो क्या करें इसके लिए? तो इसमें जैसे आप कुछ डेटा एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 31/8/2000 यहाँ पे 23 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए टेबल इंक्रीज हो गया, अपने आप कलर आ गया ना। अब यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ अ, रांची कर देता हूँ, और नेम में यहाँ पे रहता हूँ आयुष, नंबर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो मैं तीसरा पिवट है, इसमें मैं अगर स्टोर यहाँ डालता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, बट यहाँ रांची तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक रिफ्रेश नहीं किया। इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ रांची भी आएगा। पर टेबल में दो तीन प्रॉब्लम होती है कि टेबल फिर नॉर्मल डेटा रेंज नहीं रह जाता है, टेबल के साथ कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी है। दूसरा, जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप टाइप कर रहे हैं तो डेटा ऑटोमेटिक ले रहा है। जब बड़ा डेटा जैसे कि हाँ 10-20 हजार का डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे तो मे बी उस समय वो रेंज ऑटोमेटिक नहीं लेगा। सो ये प्लान जो है कुछ हद तक सही है, इसके बाद एक गड़बड़ है। तो इसको नॉर्मल डेटा में कैसे कन्वर्ट करें? तो टेबल डिजाइन में कन्वर्ट टू रेंज, इसको कीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा रेंज। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो ये जो फाइल सेव कहाँ है? तो डी ड्राइव में DS10am के नाम से सेव है। तो हम इंसर्ट में पिवट टेबल और नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ दिखेगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो इस फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाते हैं, चूज कनेक्शन में जाते हैं, ब्राउज फॉर मोर में जाते हैं, डी ड्राइव में आते हैं, और यहाँ इस फाइल को लेते हैं और ओपन करते हैं। उसके बाद अपना डेटा को सिलेक्ट करते हैं, नैनो ऑपरेशन। अब इस पे अगर मान लीजिए कि मैंने अगर प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट में क्वांटिटी लिया, अब मैं कोई भी नया डेटा इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ और प्रोडक्ट जो है हमारा MCS कर देता हूँ, और यहाँ पे आते हैं फोन नंबर सीट पे। अब इस पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए MCS आ गया। ठीक है। अब इसमें दो प्रॉब्लम। पहला, कि ये सिर्फ रो को ही कंसीडर करता है, अगर कोई नया डेटा में कॉलम ऐड हुआ तो कंसीडर नहीं करेगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कि हमने एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हमने एक पाथ लिया है, और ये पाथ सिर्फ मेरे सिस्टम पे वर्क करेगा, बाकी के सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। सो एक्सटर्नल डेटा सोर्स का प्लान जो है आप अपने सिस्टम तक सही है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाए, तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। वो है ऑफसेट का। ऑफसेट, ऑफसेट में हमने A1 को सिलेक्ट किया, और जीरो रो जीरो कॉलम, जीरो रो एंड जीरो कॉलम। अब इसकी हाइट, हाइट मतलब आपका डेटा का टोटल रो कितना है। तो यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया काउंट ए का। काउंट ए, कॉलम ए में से काउंट कर लेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, और आता हाइट, विड्थ, विड्थ मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां भी हमने काउंट ए लगा दिया और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कर दिया। तो ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट कोई आपका मतलब रेंज नहीं देता है, ऑफसेट मतलब डेटा नहीं देता, वो रेंज देता है। अगर मैं इसको सम के अंदर डालूं तो यहाँ आपका ये नंबर आ रहा है, लेकिन जब फॉर्मूला एवलेट में हम जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट क्या मिला। ऑफसेट को मिला कि इसने काउंट ए से लिया टोटल रो कितने थे, काउंट ए ने बता दिया कि टोटल डेटा के अंदर 4274, 4274 नंबर रो है, और कॉलम कितना है, तो टोटल 10 कॉलम है।
तो ऑफसेट क्या करेगा, A1 से 4274 और 10 कॉलम का एड्रेस बना देगा। जैसे A1 से लेके J4274, और पिवट को यही एड्रेस चाहिए ना सर, राइट। तो अब प्रॉब्लम दूसरा आता है कि हम ऑफसेट फॉर्मूला या किसी भी तरह का फॉर्मूला पिवट के अंदर डायरेक्ट नहीं डाल सकते। हम पिवट टेबल लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला डाल दिए तो ये ले लिया, सब पहले नहीं लेता था। चलो एक नया चीज मैं भी सीख लिया। लेकिन जब फॉर्मूला लगाइएगा तो एक चीज कीजिएगा, फॉर्मूले को फ्रीज कर लीजिएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। A1, इसको A1, इसको A1। अब मैं इस ऑफसेट फॉर्मूले को उठाता हूँ, लास्ट ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, सम का है तो ब्रैकेट, और फिर जहां लगाना है वहां गए, इंसर्ट पिवट टेबल। अब यहाँ जो रेंज है ना, वहाँ जो डेटा सिलेक्ट करते हैं उसके जगह पे उस ऑफसेट का फॉर्मूला डाल दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका पिवट टेबल बन के तैयार है, ठीक है। और ये फुल्ली डायनेमिक है कि कल के डेट में रो या कॉलम किसी भी तरह का चेंजिंग हुआ तो ऑफसेट अपना रेंज चेंज कर देगा। ऑफसेट जब रेंज चेंज करेगा तो पिवट भी अपना रेंज चेंज कर देगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। या फिर आप पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके आप यहां डेटा में कर सकते हैं रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग द फाइल। फाइल ओपन होते ही ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्या यहीं तक चलता है? नहीं, तुम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा से पिवट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा डेटा MS एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो यहाँ ब्राउज फॉर 4 और यहाँ पे हम जो है अपना MS एक्सेस वाले सेक्शन में जाते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए MS एक्सेस से हमारा डेटा लग गया, इसमें टेबल क्यूरी सब कुछ लगा सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा जो डेटा पड़ा है सिक्वल सर्वर, और मुझे एक्सेल के अंदर पिवट लगानी है। सिक्वल सर्वर से मुझे MS एक्सेस के अंदर पिवट टेबल लगानी है। तो क्या लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो यहां से SQL एक्सप्रेस ले लिया और यहां हमने इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम डिक्शनरी सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे न्यू सोर्स। न्यू सोर्स के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे अपना एसक्यूएल सर्वर का पाथ दे दीजिए, सर्वर पाथ। उसके बाद यहाँ आप अपने टेबल्स को, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, जो कि मान लीजिए कि 8 PM का डेटाबेस मैंने ले लिया। मुझे इसमें DT पे लगाना है तो हमने DT को सिलेक्ट किया एंड देन नेक्स्ट, ये आपका रहा DT, ठीक है, और फिनिश कर एंड ओके। तो मेरा एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है पिवट उतना डेटा को नहीं अरेंज कर पाए। तो हम लोग एक्सटर्नल डेटा सोर्स में यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेसेस से हम अपना जो है, जो भी एसक्यूएल का क्यूरी वगैरह लिखना होता है वो क्यूरी वगैरह लिख देते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, ठीक है। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे डिटेल। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स समझ में आ गया क्या करता है? किसी को डाउट? नो। चलिए अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशंस के, ठीक है। फिल्ट्रेशन जिसको हम स्लाइसर भी कह सकते हैं। जैसे आपके सामने ये डेटा है, राइट। अब मुझे इस पे पिवट लगानी है। तो क्या है कि मैं एक ही डेटा पे एक पिवट से मेरा पूरा रिपोर्ट नहीं बन सकता। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगाया कि टोटल नेम बाय टोटल, हमने यहाँ पे बोला कि CTC कितना है, तो CTC आ गया, ठीक है। और सेल्स कितना किया है, तो सेल्स आ गया। तो आप देख सकते हैं सेल्स और CTC में बहुत ज्यादा गैप,
ठीक है। और मान लीजिए कि मुझे इसको ईयरली बहुत ज्यादा गैप है, तो यहाँ ईयरली देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 2021 के अंदर कि टोटल सीटीसी पूजा के ऊपर कंपनी का कॉस्ट लगा है 3,72,815, और इसने 2,15,00,000 नहीं 21,57,256 सेल्स किए। ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, फिगर्स में तो ठीक है, लेकिन अगर इसको विजुअलाइजेशन में बताना हो, जैसे चार्ट लगाना हो, तो आप देखेंगे कि आपका सीटीसी इतना छोटा दिखेगा जो कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। अब दोनों को इजीली कंपेयर करने के लिए, चार्ट लगाने के लिए हमें अलग अलग क्या लगाने होंगे, पिवट लगाने होंगे। इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ यहाँ पे पिवट टेबल पे इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल, और यहाँ इसी के बगल में एक और हम पिवट लगाते हैं। इसमें हम सेम अपना नेम, और इसमें हम अपना सेल्स रख देते हैं, सेल्स रख दिए। अब दोनों के ऊपर हम अलग अलग पिवट, अलग 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 चार्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चार्ट लगा दिया जो कि सीटीसी की कंपेयरिंग का है, और इस पे हमने चार्ट लगा दिया इंसर्ट करके जो कि हमारा सेल्स का कंपेयरिंग। ठीक है। अब इसकी कलर मान लीजिए हम ग्रीन कर देते हैं, या कुछ और कलर कर देते हैं यहाँ पे जाके, राइट। तो अब समझ में आ रहा है, सिंपल समझ पा रहे हैं कि क्या सेल्स है, हर बंदे का सेल्स कितना है और ये कितना, इजीली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, अब 2021 है, अब मैं यहाँ पे अगर 2022 करूंगा, ऐसे और भी 3 4 5 7 पीवट लगा सकता हूँ मैं। 2022 करूंगा, अब 2022 में मेरा सिर्फ ए पीवट और ए वाला चार्ट अपडेट हुआ, ए वाले पिवट, ए वाली चार्ट अपडेट नहीं, क्योंकि जो मैंने फिल्टर लगाया वो इस वाले पिवट के थे। इस पिवट में कोई लिंक नहीं, डेटा दोनों का एक है, बट पिवट में किसी तरह का लिंकिंग नहीं है। तो मुझे इस पे भी ईयर का फिल्टर लगाना होगा, और यहाँ भी मैं 2022 सेलेक्ट करूंगा, तब जाके मुझे 2022 का डेटा यहाँ पे दिखेगा। अब ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने ऐसे 10 अलग अलग पिवट और अलग अलग चार्ट बना रखे हैं, तो मुझे 10 में जाके वन बाय वन फिल्टर करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसी का सॉल्यूशंस के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसर। तो हम फिल्टर हटा देते, हटाना जरूरी नहीं बट हटा देते। उसके बाद हम यहाँ पिवट पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल, और इंसर्ट स्लाइसर। अब इसमें आप जो करना है, जैसे मुझे लेना है ईयर, ईयर ले लिया, मंथ ले लिया, और डिपार्टमेंट्स ले लिए, और कुछ की लेना है तो ले सकते हैं। हमने ले लिया। अब इसको आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, कहीं भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको और छोटा कर दिया, और यहाँ पे कॉलम्स बढ़ा दिए। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 2021। देखिए अभी भी तो एक ही चार्ट, एक ही पेपर अपडेट हुआ, इसमें तो कोई अपडेशन हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी मैंने इस तीनों स्लाइसर को इसके साथ तो कनेक्ट किया ही नहीं। तो जितने पिवट लगाएंगे उतने पिवट पे क्लिक करना है, और आपको जाना है कहाँ पे, पिवट टेबल के एनालाइज वाले सेक्शंस के अंदर। यहां दिखेगा फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शंस में आपके जितने भी स्लाइसर्स लगाए हैं उनको कनेक्ट करने में, जितने भी पिवट है सबके साथ करना। अब क्या होगा कि आप देखिए 2021 किया तो पूरा सिलेक्ट होगा आपके सामने, मई किया, अब बुक किया, तो ये पूरा डेटा चेंज हो रहा है। और इसी तरह के काम हम अपने डैशबोर्ड्स में भी करते हैं। जैसे डैशबोर्ड 11 की हम बात करें, तो यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, ये आपका ये फर्स्ट क्लास पे क्लिक किया तो ये स्लाइसर है, और ये देख सकते हैं सपोर्ट शीट में हर चीज, हर इंफॉर्मेशन के लिए हमने अलग अलग पिवट लगाए हैं। ठीक है, अलग अलग क्या लगाए, पिवट लगाए। तो आगे चल के इस क्लास में हम आपको बताएंगे।
कल को मतलब नेक्स्ट क्लास कल ही होगा। अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि जैसे मैंने हम बात करेंगे अब पावर पिवट टेबल की, रिलेशनल पिवट टेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। एक चीज हाँ, जैसे आप स्लाइसर से पिवट नहीं लगा सकते, स्लाइसर को आप टेबल्स पे भी लगा सकते हैं। जैसे ये डेटा दिख रहा है टेबल फॉर्मेट में, मैं इसको जैसे मैं इससे पहले किया था ना, इंसर्ट में जाके टेबल करना या होम पे जाके फॉर्मेट टेबल करना, तो इस डेटा को टेबल बना दिया। तो टेबल की डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ भी स्लाइसर दिखेगा। तो स्लाइसर्स क्या है, ये आपको फिल्ट्रेशन का काम आते हैं। यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो जो जनरली हम वहां से जाके फिल्टर लगाते हैं, वो हम यहीं से फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर में जाके हम यहाँ से ईयर मंथ जो सिलेक्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि यहीं पे हमने जनवरी सिलेक्ट कर लिया, 2021 सिलेक्ट हो गया, 2021 के अंदर मैंने जून को सिलेक्ट कर लिया, जून के अंदर मैंने पूजा को सिलेक्ट किया। इसे एक और फायदा है कि इसमें पता चल जाता है कि इसे सिर्फ होम ऐप का डेटा है, बाकी डेटा नहीं है। पूजा, मोहन और कविता सिलेक्ट करना है, तो देखिए, तो इसके 3 ही डेटा है, बाकी डेटा नहीं है। तो इस तरह की फिल्ट्रेशन हम स्लाइसर के जरिए अपने डेटा पे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनल पिवट टेबल की। जी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 3 अलग-अलग शीट्स हैं। तो पहले शीट की बात करें तो इसमें सेल्स है। अब इसमें जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो जस्ट पीआईडी लिख दिया गया है, और जो आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन में उस कस्टमर की आईडी लिख दी गई है। और दो अलग शीट में, प्रोडक्ट शीट में प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन और कस्टमर शीट में कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि किस सिटी में कितनी क्वांटिटी और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे तो लगाना मुश्किल है इस सीट से, क्योंकि इसमें जस्ट क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का जो एमआरपी है जो कि यहाँ है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले वी लुकअप या किसी और फॉर्मूले से मुझे यहाँ पे उस डेटा को लुकअप करके लाना होगा, एमआरपी को लुकअप करके लाना होगा प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे, देन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये चीजें पिवट से बाहर करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कल के डेट में डेटा अपडेट होगा तो ये अपने आप को अपडेट ही नहीं करेगा। इसी केस में हम यूज करते हैं पावर पिवट का, ऊपर जैसे दिख रहा है। पर ध्यान रखिएगा, पावर पिवट डिफॉल्ट नहीं होता है, ये आपको ऐड करना पड़ता है। कैसे? तो आपको जाना है फाइल मेनू बार के अंदर, आपको जाना है एक्सेल ऑप्शन सबसे लास्ट वाले पे, देन आपको सिलेक्ट करना है ऐड इन्स। कहां सिलेक्ट करना है? ऐड इन्स। और ऐड इन्स में हम जाएंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करके कॉम ऐड इन्स कीजिएगा एंड ओके करेंगे, तो ये दिखेगा आपको पावर पिवट। ये अनचेक्ड होगा, इस पे चेक कीजिए, थोड़ा सा इनिशियलाइज होगा एंड ओके कर दीजिए, आपके पास पावर पिवट टेबल का एक नया क्या मिल जाएगा, एक नया टेबल मिल जाएगा। अब इसमें ये सब एक्टिवेट क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा डेटा जो है ना, वो है डॉट एक्स, कंप्लीटली मोड दिख रहा है ना, डॉट एक्सएलएस। क्या है? डॉट एक्सएल, डॉट एक्सएलएस। एक्स नहीं है, मतलब 2003 का फाइल है। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करना, तो इन्फो के अंदर आइए, कन्वर्ट का ऑप्शन है। अब इसमें सेव कीजिए, पी डेटा वन के नाम से मैंने सेव कर दिया एंड यस। अब देखिए एक्टिवेट हो गया। तो ये चीज मैंने क्यों बताया? ये चीज बताने के लिए कि पिवट के बहुत सारे फीचर्स, अगर आपकी फाइल 2003 की मॉडल पे है, डॉट एक्सएलएस है, तो आपका वर्क नहीं करे। अब यहाँ पे मैनेज आपको दिख रहा है, इस मैनेज पे क्लिक किए। जब इस मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल जैसा ही एक सेकेंडरी विंडो खुल के आएगी, ये आपका पावर पिवट का विंडो है। अब मुझे इस सारे डेटा को उठाकर पावर पिवट के डेटा मॉडल में ले जाना, पावर पिवट के डेटा मॉडल में ले जाना। कैसे ले जाएंगे? तो कुछ नहीं, डेटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ दिखेगा ऐड टू डेटा मॉडल, तो पावर पिवट वाले सेक्शन में ही दिखेगा ऐड टू डेटा मॉडल। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाए, टेबल वन के नाम से आया तो इसको मैंने कर दिया सेल्स। फिर वापस हमने प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, पावर पिवट के अंदर डेटा मॉडल,
एंड अगेन यहाँ पे तो इसको हमने प्रोडक्ट सीट नेम चेंज कर दिया। फिर तीसरा कस्टम, जितने भी आप जो तीन ही नहीं, जिससे भी जितने भी ज्यादा शीट्स है वो उसके आप इसी तरह से करेंगे कस्टमर। अब तीनों सीट के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब कि सेल्स बाय टीम प्रोडक्ट से एमआरपी कैसे उठाए, कैसे पता चलेगा कि भाई किसका किसका उठाना है। तो हमें बताना होगा कि इस कस्टमर का जो पीआईडी में सेल्स का जो पीआईडी और प्रोडक्ट का जो पीआईडी है सेम फील्ड है। तो इस क्या करो कि आप यहाँ से 12 लो और यहाँ पे देखो कि 12 कहाँ पर है, जहां 12 मिले उसकी एमआरपी और बाकी चीज उठा के दो। तो ये चीज बताने के लिए तीनों पिवट को आपस में रिलेट करना, रिलेट करने के लिए आपको यहाँ दिखेगा डायग्राम व्यू होम में ही, पिवट पावर पिवट के विंडोज के अंदर डायग्राम व्यू में जब जाएंगे तो जैसे एमएस एक्सेस में या पावर बीआई में जो दिखता है ना उस तरह से सारे दिखेंगे। तो मेन डेटा मेरा ये रहा, तो मैं क्या करूंगा कि इस डेटा को दोनों डेटा से लिंक करूं। लिंक करने का सिंपल सा है, रिलेशनशिप करने का सिंपल सा मेथड है कि उस फील्ड को उठाइए और इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, फिर वापस इस फील्ड को उठाइए और इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। रिलेशनशिप तीनों में रिलेशनशिप बन गई। अब मुझे चाहिए एमआरपी, तो इसी के साथ बगल में, ठीक है। तो इंसर्ट कॉलम मैंने किया, एक नया कॉलम इंसर्ट हुआ कैलकुलेटेड कॉलम वन के नाम से। इसका नाम जो है हम लिख देते हैं एमआरपी, और इसके अंदर इस फॉर्मूला लगाते हैं जैसे हम पावर बीआई में लगाते हैं ना उस तरह से। यहाँ लिखेंगे रिलेटेड, क्या लिखेंगे, रिलेटेड। रिलेटेड, रिलेटेड के अंदर हमने बोला एमआरपी, प्रोडक्ट की एमआरपी। तो इस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग जैसे वी लुकअप वर्क करता है उस तरीके से पूरी की पूरी एमआरपी निकाल के दे दे, ठीक है। लेकिन मुझे एमआरपी तो क्वांटिटी के बाद चाहिए, तो मैंने उसको उठा के क्वांटिटी के बाद इस तरह से ड्रॉप कर दिया। एक मिनट, प्रोडक्ट के बाद आ गया एमआरपी। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करते हैं। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट का हेडिंग दिया और यहाँ पे इक्वल में जाके हमने सिंपल सा बोला कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर पी। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए जैसे हम पावर बीआई में करते हैं, यहाँ पे सामने आ गया। और भी कैलकुलेशन करना है तो इसके अंदर कैलकुलेशन की जा सकती है। तो डेटा लाने के रिलेटेड का फॉर्मूला लगेगा तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मुझे इसको वापस पिवट टेबल पे ले जाना है, तो पिवट टेबल पे गए एंड ओके कर दिया। अब मैं तीन अलग अलग डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगा सकता हूँ। जैसे मुझे कस्टमर्स में से सिटी चाहिए, तो सिटी को मैंने कॉलम में रख दिया। मुझे प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नेम चाहिए, और फिर सेल्स से हमें मुझे अपना अमाउंट चाहिए। और स्लाइसर लगाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पिवट टेबल एनालिसिस में तीनों सीधे टेबल से स्लाइसर भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे मंथली और मैं कस्ट एम्प्लॉय के हिसाब से ये जाना चाहता हूँ, स्लाइसर लगाना चाहता हूँ, तो स्लाइसर लगा। तो पावर पिवट का यूज कब होता है, जब मेरे पास एक से ज्यादा पिवट टेबल है और डेटा मेरा तीन अलग अलग डेटा इंफॉर्मेशन अलग अलग शीट्स पे है, और तीनों डेटा एक यूनिक आईडी से कनेक्टेड है। तो उस केस में हम पावर पिवट का इस्तेमाल करते हैं। पावर पिवट इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे कि सेल्स का टेबल में आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट आईडी जो है कई बार रिपीटेड है, बट प्रोडक्ट वाले शीट में एक वन टाइम है। तो दो दो टेबल के बीच में आप रिलेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक जो होगा वो डुप्लीकेट चल सकता है बट एक यूनिक होना चाहिए। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि दोनों के बीच में डबल डबल लगा देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो पिवट टेबल का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। कल हम बात करेंगे पिवट टेबल विद डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड मैं बना के दिखाऊंगा, एक डैशबोर्ड आपको बनाना, ठीक है। तो कल सैटरडे है लेकिन कल भी क्लास लूंगा क्योंकि इस वीक मैंने कुछ क्लासेज आपकी छोड़ दी है, इसलिए हम कल भी क्लास लेंगे। इसलिए आज अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लीजिएगा।